हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं टाटा कंपनी की सेवेस्ट कार जो कि है टाटा टियागो 2026 वेरिएंट। अब ये फेसलिफ्ट है, हम इसको कंपेयर करेंगे कि ये पुरानी जनरेशन से अच्छी है या नहीं। और साथ में आज जो मेरे साथ वेरिएंट है, प्योर वेरिएंट, ये बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है। देखिए क्या स्पेक्स इसमें ऑफर किए गए हैं, साथ में क्या एडिशनल चीज़ें इसमें मिलती है और ओवरऑल लुक एंड डिज़ाइन कैसा है। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। तो रिव्यू बताने से पहले मैं इसका प्राइस बता देता हूँ। तो ये स्टार्ट होती है 5.49 लाख से, और इसका टॉप मॉडल जो आता है प्योर में ही, इसमें जो सेगमेंट बना है सीएनजी का, वो आता है 7.49 लाख में। और डिपेंड करता है आप क्या प्रेफर करेंगे। तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो फ्रंट लुक है वो तो काफ़ी शार्प है, बहुत अच्छा दिखता है। पहले वाली जनरेशन से जो अपडेट है, सामने इसमें जो ग्रिल वगैरह यूज़ की है, या फिर आप बात करें बम्पर पेंटेड मिलता है या ग्लॉस, वो काफ़ी अच्छा है। सबसे स्टार्ट से बात करते हैं तो यहाँ पर टाटा का बड़ा सा एम्बलम देखने के लिए मिलता है। पूरा आपको ये ग्लॉस देखने के लिए मिलता है राइट फ्रॉम द सेकंड बेस। यहाँ पर आपको मैट ब्लैक थीम मिलती है, इसके प्लेट एंड ऑल। बाकी नंबर प्लेट की पोजीशनिंग यहाँ पर आपको दे दिया गया है। हालांकि टॉप एंड वेरिएंट पे यहाँ पर कैमरा आता है। बात करते हैं इसके हेडलाइट सेगमेंट की, तो यहाँ पर आपको फुल्ली हेलोजन सेटअप देखने के लिए मिलता है फॉर दी हाई बीम एंड लो बीम। साथ में यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल देखने के लिए मिल जाता है। कोई भी फॉग लैंप नहीं है, और यहाँ पर कुछ वेंट्स दे दिए गए एयर के लिए। एज सच फ्रंट में इतनी डिटेल थी, यहाँ पर कोई भी पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं है। आपको बेसिक से यहाँ पर लुक देखने के लिए मिल जाता है। बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो यहाँ आपको टाटा टियागो प्योर में देखने के लिए मिलता है 1199 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 85 bhp की पावर और 1130 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो काफ़ी टॉर्की इंजन है। हालांकि इसको नाम दिया गया है 1.2 लीटर रैपट्रॉन 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन। अब बाकी बात करते हैं इसके अदर डिटेल्स की। फिर चलते हैं इसके साइड में। तो साइड में आपको जो टायर है, वहाँ आपको स्टील रिम्स देखने के लिए मिलते हैं विद द व्हील कवर्स। अब व्हील कवर में आपको मैं इसका टायर साइज़ बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको 175/65 R14, तो 14 इंच के स्टील रिम्स के साथ आपको 175 सेक्शन का टायर देखने के लिए मिल जाता है। ओवरऑल व्हील कवर वगैरह अच्छा है, ब्लैक थीम पे बेस्ड है, थोड़ा बहुत टेक्सचर्ड है, तो अच्छा दिखता है। बाकी बात करें तो यहाँ पर आपको ब्लैक क्लैडिंग वगैरह दी गई है। यहाँ पर कोई फेंडर पे आपको इस बार नहीं दिया गया है टर्न सिग्नल वगैरह, वो आपको ORVM में देखने के लिए मिलता है, जो कि अगेन यहाँ पर आपको पेंटेड देखने के लिए मिलता है ब्लैक कलर से, जो लुक को एनहांस करता है। LED आपको टर्न सिग्नल यहाँ पर देखने के लिए, पोजिशनिंग देखने के लिए मिलती है। साथ में बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है। बात करते हैं यहाँ पर आपको बॉडी कलर, आपको डोर हैंडल वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। कोई भी यहाँ पर ब्लैक जैसे रगड़ थिंग नहीं देखने को मिलती है। बात करते हैं पिलर साइड में, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा लुक देखने के लिए मिलता है। अगेन आपको बॉडी कलर डोर हैंडल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको ब्लैक थीम में बेस देखने के लिए मिलता है, अच्छे लुक्स आते हैं। साथ में बात करते हैं रियर टायर्स की, तो यहाँ पर भी आपको व्हील कवर देखने के लिए मिलता है विद द सेम टायर प्रोफाइल 175/65 R14। सस्पेंशन एंड ऑल आर वेरी गुड, क्योंकि इसमें आपको जो सस्पेंशन दिए गए हैं वो पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल है। अब मैं उसके बारे में आपको अंदर बैठ के बात करेंगे। अब ऊपर की तरफ चलते हैं और रियर से बात करते हैं। तो रियर से भी इसमें मेजर चेंज आया हुआ है, क्योंकि रियर में आपको जो चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं वो है ओवरऑल डिज़ाइन का। तो डिज़ाइन पहले से काफ़ी अच्छी हो चुकी है, काफ़ी सुंदर हो चुकी है, यूनिक हो चुकी है। राइट करते ऊपर से, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल ओल्ड वाला एंटीना देखने के लिए मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉकर देखने के लिए मिलता है फ्रॉम द सेकंड बेस इटसेल्फ। यहाँ पर आपको वोकल फॉर लोकल की बैजिंग देखने को मिलती है टाटा की तरफ से। साथ में यहाँ पर वाइपर वॉशर देखने के लिए मिलेगा। ये पूरा आपको मैट ब्लैक में कंटिन्यू होता है। बड़ा सा टाटा का एम्बलम है, साथ में टियागो की बैजिंग है। बात करते हैं इसके रियल टेल लाइट की, तो यहाँ पर आपको LED टेल लाइट देखने के लिए मिलती है विद द टर्न सिग्नल एंड द रिवर्स लैम्प। पीछे की तरफ आपको 2 पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ में यहाँ पर रिफ्लेक्टर सेटअप। नीचे की तरफ आपको रिवर्स लाइट देखने के लिए मिल जाती है। और बाकी बात करें तो यहाँ पर आपको पूरा ब्लैक रगेड थीम में देखने के लिए मिलता है। इस साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको फ्यूल कैप देखने के लिए मिलता है, और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं जो मैंने उस साइड आपको बताया था। ओवरऑल डिज़ाइन कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में बताइए, फ्रंट का और रियर का दोनों। अब चलते हैं इसके सेकंड रो के अंदर और बताते हैं इसकी डिटेल्स। तो राइट फ्रॉम द डोर, तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक सा ग्लास विंडो एरिया देखने के लिए मिलता है। साथ में ये पैटर्न बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको पूरे में सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलता है, जो कि फैब्रिक में है। यहाँ पर पियानो ब्लैक, साथ में यहाँ पर विंडो कंट्रोल है। स्पीकर आपकी प्लेसमेंट देखने के लिए मिलती है, स्पीकर है नहीं इसमें। साथ में यहाँ पर बॉटल होल्डर देखने के लिए मिलता है, आराम से एक बॉटल रख सकते हैं आप। यहाँ पर बात करते हैं तो अच्छे स्टाइलिश में आपको ग्रे कलर में दिया गया है आपको डोर हैंडल। साथ में लॉक अनलॉक का बटन भी काफ़ी अच्छे से दिया गया है। तो डिटेल की बात करें, अटेंशन टू डिटेल की, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, कोई गैप ऐप नहीं है। साथ में जो मुझे अच्छी लगी है फिट एंड फिनिश की जो क्वालिटी है। अब आप छोटी छोटी डिटेल की बात करें, यहाँ पर पियानो ब्लैक देना था, इन्होंने बहुत अच्छे से दिया है। साथ में यहाँ पर कलर की बात करें, कलर स्कीम बहुत प्यारी है, डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी है। तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है जब आप गाड़ी में बैठते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता बहुत छोटी गाड़ी है तो कोई लग्जरी या प्रीमियमनेस नहीं होगी, थोड़ी बहुत प्रीमियमनेस आपको देखने के लिए मिल जाती है।
बात करते हैं इसकी सीट एरिया की, तो यहाँ पर आपको ग्रे टोन में आपको फैब्रिक सीट्स देखने के लिए मिलती हैं, जिनकी क्वालिटी वगैरह अच्छी है। साथ में यहाँ आपको 2 फिक्स्ड हेडरेस्ट देखने के लिए मिलते हैं, कोई भी एडजस्टेबल आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको सीट बेल्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है फॉर दी 3 पैसेंजर्स, तीनों के लिए है। यहाँ पर एस्फिक माउंट्स देखने के लिए मिलते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पर कोई लाइटिंग नहीं है, हालांकि हम बैठे, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो सामने की सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है और मेरी हाइट है 5'9". अब उसके बावजूद यहाँ पर अच्छा खासा आपको नी रूम देखने के लिए मिलता है, लैग रूम देखने के लिए मिलता है, मैं कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ। अब बात करते हैं अंडर थाई सपोर्ट की, तो यहाँ ठीक ठाक सा आपको सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, हालांकि लॉन्ग टूर में नहीं, पर शॉर्ट राइड हो, पास में जाना हो, और अगर यहाँ स्पेशली अगर आप सिर्फ 2 जन बैठते हैं एडल्ट में, या फिर आप 2 जन एक चिल्ड्रन बैठते हैं, तो आप ठीक ठाक राइड कर पाएंगे। बाकी 3 एडल्ट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बाकी आपको पूरा एरिया अच्छा मिलता है, जो कलर थीम है वो अच्छी है, जिसके कारण आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं होगी। बाकी बात करते हैं बीच में, तो यहाँ पर आपको लेग रूम के साथ साथ बीच में एक बड़ा सा हम देखने के लिए मिलता है, जो कि एक इशू हो सकता है, पर अब क्या करें। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एरिया देखने के लिए मिलता है। यहाँ 12 वॉट की आपको चार्जिंग देखने के लिए मिलती है। साथ में पीछे की तरफ और कोई एसी वेंट्स या फिर कुछ भी नहीं दिया गया है। सीट के पीछे भी नो मैगजीन होल्डर, नो थिंग, कोई भी पॉकेट वॉकेट नहीं दिया गया है। बात करते हैं इसकी बूट की, जो कि आगे से ही ओपन होता है। तो यहाँ पर आपको ये अच्छी थिंग है कि हाइड्रोलिक्स दे दिए गए, जिसकी मदद से आपको अगर हिल एरिया में खड़े आपकी गाड़ी, तो उसमें आपका कंट्रोल अच्छा रहेगा। बाकी बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी, टाटा की है, नो डाउट, पूरा मेटल आपको दिया गया है। साथ में आपको डिसेंट एरिया देखने के लिए मिलता है, पर ज़्यादा सा लोडिंग लैप है, वो एक आपके लिए इशू हो सकता है। यहाँ पर कुछ हुक्स दे दिए गए हैं, बाकी ओवरऑल एरिया आपको ठीक ठाक से देखने के लिए मिलता है। आप आराम से 3 बड़े बैग और ऊपर थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। बाकी बात करें थ्रस्ट वगैरह की, तो यहाँ पर आपको जो साउंड मिलता है पूरा मेटल का देखने के लिए मिलता है। अब चलते हैं इसके अंदर, उससे पहले मैं आपको इसकी की दिखा दूँ। तो यहाँ पर आपको 2 की देखने के लिए मिलती है, एक पूरी फिजिकल है, एक रिमोट है। तो रिमोट के साथ में आपको यहाँ पर लॉक, अनलॉक, और साथ में आपको ये फॉलो मी हेडलैम्प का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जैसा कि आपने देख लिया रिफ्लेक्शन में आ चुका है। अब हम चलते हैं इसके अंदर, उससे पहले मैं इसको अनलॉक कर लेता हूँ। तो अनलॉक हो चुकी है, अब चलते हैं इसके अंदर। तो राइट फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम द डोर, तो यहाँ आपको बहुत वाइड ओपनिंग देखने के लिए मिलती है डोर की, साथ में बहुत अच्छा ग्लास एरिया है। यहाँ पर आपको RPM कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं। अगेन ये मुझे बहुत पसंद आया, कितनी अच्छी डिज़ाइन में, कितने अच्छे कलर में डोर हैंडल दे दिया गया है। साथ में लॉक के स्टिचिंग वगैरह कितनी प्यारी है। यहाँ पर फैब्रिक क्वालिटी की अच्छी है, सॉफ्ट टच है। पियानो ब्लैक में आपको यहाँ पर पूरा देखने के लिए मिलता है। साथ में यहाँ पर 1 टच अप डाउन फॉर ड्राइवर विंडो है। बाकी आपको चारों पावर विंडो देखने के लिए मिलती है। विंडो लॉक का फंक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। साथ में यहाँ पर थोड़ा बहुत स्पेस है, यहाँ पर आपको बॉटल का स्पेस है। साथ में इसमें जो फिल्टरेशन है, मतलब अगर कोई पानी यहाँ डुलता है तो यहाँ पर नीचे से आ सकता है, उसकी स्पेस भी काफ़ी अच्छी दे दी गई है। स्पीकर है, यहाँ पर स्पीकर की प्लेसमेंट नहीं है, स्पीकर भी डला है। अब हम उसके साउंड की बात भी करेंगे। बाकी ओवरऑल डिज़ाइन वगैरह अच्छा है, रगेड फील है इसका थोड़ा बहुत, पर वो ठीक है। बाकी बात करते हैं अंदर में, तो यहाँ पर आपको सीट का सिर्फ आप टंबल कर सकते हैं, कोई भी एडजस्टमेंट आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ से आप इसके पीछे के बूट को, साथ में फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका बोनट, आज हमारे साथ मैनुअल पेट्रोल वेरिएंट है, तो यहाँ पर आपको 3 पैडल देखने के लिए मिलते हैं। साथ में डेडिकेटेड आपको डैट पैडल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर बात करते हैं अब अंदर चल के। आफ्टर सिटिंग इन दिस एरिया, तो यहाँ पर लाइटली मैं फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी थोड़ी ब्रॉड है और मैं काफ़ी फैटी सा हूँ। तो यहाँ पर आपको देख रहे हो कि मेरे को थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। अब मैं बात करूँ मेरी हैंड पोजीशनिंग की या फिर मेरे अंडर थाई सपोर्ट की, सिटिंग राइडर पोस्चर वगैरह की, तो वहाँ मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। पर हालांकि यहाँ पर सिटिंग के बाद एक नॉर्मल, अगर प्राइस के हिसाब से कंसिडर किया जाए, अच्छा वेरिएंट है, अच्छी गाड़ी है। अब जानते हैं इसकी डिटेल। तो राइट फ्रॉम द स्टीयरिंग, यहाँ पर आपको एयर बैग, टाटा का लोगो। अब टॉप मॉडल में आपको इल्यूमिनेटेड देखने के लिए मिलता है, पर ये आपको पूरा एक सॉफ्ट टच जैसा फील कराता है, पर है नहीं। ये पूरा आपको सॉफ्ट टच जैसा फील कराता है, पर ये है नहीं, ध्यान रखिए आप इस बात को। यहाँ से आप मीडिया कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं, साथ में डिस्प्ले के कंट्रोल। अब बात करते हैं इस साइड में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं हेडलाइट के कंट्रोल। साथ में अगर इस साइड की बात करें, तो इस साइड की बात करें तो यहाँ पर आपको वाइपर और वॉशर के कंट्रोल देखने के लिए मिलते हैं फ्रंट के लिए। यहाँ पर आपको छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, पूरा स्क्रीन है। साथ में यहाँ पर कोई भी इंफोटेनमेंट स्क्रीन वगैरह दी नहीं गई है, आपको यहाँ पर स्पेस वगैरह दे दिया गया है। ये आपको पूरा सॉफ्ट टच देखने के लिए मिलता है फैब्रिक में। यहाँ पर आपको पूरा ब्लैक थीम में बेस्ड है। एसी के वेंट्स हो गए, वहाँ पर आपको एयर बैग की पोजिशनिंग देखने के लिए मिलती है। साथ में यहाँ आपको जो रगेड फील देखने के लिए मिलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। बात करते हैं इस साइड में भी आपको एसी वेंट, ग्लॉस एरिया, या फिर आप बात करते हैं तो कलर थीम में टाटा ने जो डिज़ाइन किया है,
आई वुड से कि यार ये बहुत अच्छी व्हीकल है, क्योंकि हाँ आपको कम से कम एक क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग तो नहीं हो रही कि आपको ऐसा लग रहा है दम घुट जाएगा। कई बार कलर ही अपने नेचुरल चीज़ों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अफेक्ट करते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि टाटा ने इसमें काम किया है। बात करते हैं यहाँ पर, तो एसी वेंट्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको डिफॉगर के लिए, हैज़र्ड लाइट के लिए आपको बटन दी गई है, मैनुअल एसी के कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, साथ में यहाँ पर आपको बटन दे दिए गए हैं। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको फ़ोन रखने की या फिर थोड़ा बहुत स्पेस दे दिया गया है। मैनुअल आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलता है, पोजीशनिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है। साथ में यहाँ पर आपको कप होल्डर देखने को मिलते हैं, हैंड ब्रेक की पोजीशनिंग है, आइसोफिक माउंट्स है। अब बात करते हैं ग्लव बॉक्स की, तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक सा देखने के लिए मिल जाता है, डिसेंट एरिया इसमें कवर्ड है। बात करते हैं ऊपर साइड में, तो यहाँ पर भी आपको नॉर्मल सा वेंट देखने के लिए मिलता है, बाकी यहाँ पर कोई भी टिकट होल्डर नहीं है। इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको टिकट होल्डर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको लाइट्स देखने के लिए मिलती है जो कि एलईडी वाइट कलर में है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। साथ में यहाँ पर आपको बेसिक सा यहाँ माइक वगैरह की पोजीशनिंग देखने के लिए मिलती है और बाकी खाली मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट पे इस पर सनरूफ दे दी गई है, ये एक अच्छा बात है। बाकी यहाँ पर आपको मैनुअली डिमिंग IRVM दे दिया गया है। तो अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। ऐसा छोटी मोटी डिटेल्स तो आपने देख ली होगी। अगर हम इसको स्टार्ट करें, फुल्ली आपको कलर डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लुक में बहुत अच्छा लगता है। अगर इसकी डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पर आपका RPM मीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, साथ में आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह दिखा रहा होगा। ट्रिप A ट्रिप B एवरेज के लिए दिखाता है। बाकी सारी वार्निंग, फ्यूल लाइट, टेम्परेचर कंट्रोल, हैंड ब्रेक, बैटरी, सबका आपको सिंबल यहाँ पर दिख रहा होगा। अब इसको कंट्रोल करने की बात आई तो यहाँ आपको बेसिक से कंट्रोल है जो कि आप स्टीयरिंग में यहाँ पर कर सकते हैं। नॉर्मल सा आपको अप एंड डाउन का फंक्शन है। यहाँ पर ट्रिप A ट्रिप B एवरेज के अलावा आपको इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी वगैरह डिस्टेंस टू एम्प्टी देखने के लिए मिल जाता है। बाकी इसमें मेजर कोई चेंजेस नहीं है, कोई डिटेल है नहीं। अब मैं आपको सुना देता हूँ एक बार इसका साउंड कि कैसा साउंड करते हैं। यहाँ पर आपको 2 स्पीकर का सेटअप मिलता है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। अब ब्लूटूथ की सारी जानकारी आपको यही स्क्रीन में देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि आपको कनेक्ट करना है, कौन सा सॉन्ग चल रहा है, वॉल्यूम के कंट्रोल सारी आपको यहीं पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बजा देता हूँ एक बार इसका साउंड। तो ये रहा इसका साउंड। बाकी कोई बेसिक, एकदम बेसिक सा साउंड है इसका। बेस कह लो, ट्रबल कह लो, मिड कह लो, बहुत नॉर्मल है, बहुत डिसेंट स्पीकर है। कोई भी क्वालिटी नहीं है, वोकल्स की क्वालिटी नहीं है, बाकी कोई क्वालिटी नहीं है। पर ठीक है, जिस प्राइस पॉइंट में आ रही है आपको ऑन रोड लगभग 6.5 की कंप्लीट होती है। 6.5 लाख में ये एक परफेक्ट ऑप्शन है अगर आपको सेफ्टी प्रेफर करना है। सेफ्टी की बात करें, 6 एयरबैग आते हैं यहाँ पर आपको, और साथ में बात करते हैं तो इसमें सेफ्टी के नाम पर टाटा है। बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। साथ में आपको ठीक ठाक से आपको बेनिफिट्स ये है कि इसमें कम से कम आपको थोड़े बहुत फीचर्स देखने के लिए मिल जाता है। न्यू इंटीरियर है, पूरा न्यू डेवलप हुआ है। बाहर से देख लो, पीछे से देख लो, 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ठीक है, एक प्रकार से वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। बाकी अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे रिव्यू आपके लिए आते रहेंगे। ये था टाटा टियागो 2026 प्योर वेरिएंट रिव्यू।